आरती ड्रग्स, इस कंपनी से करवा रहे हैं हम आपकी मुलाकात। एपीआई, फार्मा इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और फॉर्मुलेशंस बनाने का करती है कंपनी कारोबार। कंपनी के सीएफओ अधीश पाटिल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। चौथी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। कंपनी के 3 तारीख को आए थे, बाजार बंद। नतीजे आए 17%, 16% घटकर आई है। 620 करोड़ का आंकड़ा है। कामकाजी मुनाफा भी करीबन करीबन 0.8% घटा है, 85-86 करोड़ के आसपास। मार्जिन जरूर इंप्रूव है, 12.5% से 14% की रेंज में पहुंचते हुए दिख रहे हैं। मुनाफे में रही है 15% की कमी। ये है नतीजे। तो थोड़े से नतीजे दिख रहे हैं कमज़ोर। आइए इसी पर लेते हैं जानकारी। पाटिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले रेवेन्यू से ही शुरुआत करते हैं। बाकी तो ठीक है, लेकिन आय का कम होना थोड़ी चिंता की बात होती है। क्या वजह रही सर इस तिमाही में रेवेन्यू कम होने के पीछे, और क्या ये बेहतर हो पाएगा आगे? हाँ जी, बिल्कुल। लास्ट ईयर से ये साल में हम लोग ने देखा है कि फॉलिंग ट्रेंड रहा है रॉ मटेरियल प्राइसेस में। इसके लिए अराउंड 10 to 15% तक का सेलिंग प्राइस नेगेटिव रेट वेरिएंस है। वो मेन रीजन रहा है कि ये क्वार्टर का इतना ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू कम दिख रहा है। बाकी वॉल्यूम्स हेल्दी है। लास्ट क्वार्टर में मतलब मार्च 23 FY23 में क्या हुआ था कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में सेलिंग प्राइसेस एपीआई के बहुत हाई थे। इसके लिए काफी डीस्टॉकिंग हुआ था फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री में। और मार्च क्वार्टर में एकदम से सडन बूम आ गया था बाइंग में डोमेस्टिक मार्केट में। तो इसके लिए जो बेस इफेक्ट है वो काफी हाई था। मतलब वॉल्यूम ग्रोथ मार्च 23 क्वार्टर का काफी हाई था। इसके लिए हम लोग जब ईयर ऑन ईयर देखते हैं मार्च 24 वर्सेस मार्च 23, फिर भी काफी डिसेंट किया है। डेफिनेटली एक्सपोर्ट अभी तक पीछे चल रहा है। पूरे साल में भी अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट अराउंड 10% का वॉल्यूम डीग्रोथ रहा है, मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ ये लैटिन अमेरिकन मार्केट्स एंड थोड़े मिडिल ईस्ट मार्केट थोड़े डाउन रहे। हम लोग होप कर रहे हैं कि आगे जाके ये बेटर होगा। ये भी देखने को मिल रहा है कि स्टैंड अलोन सेगमेंट में एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन था अराउंड 37% था FY23 में, जो जो घटकर अभी ऑलमोस्ट 35-34% तक आ गया है FY24 में। इसके वजह से जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो भी थोड़ा नीचे है, जिसके वजह से ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में भी इम्पैक्ट आता है। बट नेवरदलेस अगर सीक्वेंशियल देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो इंप्रूवमेंट दिख रही है ग्रॉस मार्जिन में। अभी रॉ मटेरियल कॉस्ट अराउंड 65.5% के आसपास आ गए हैं। हम लोग होप कर रहे 66.5। हम लोग होप कर रहे कि अराउंड वो 65% तक आ जाए, मतलब और 1% का इम्प्रूवमेंट हमें एक्सपेक्टेड है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में। ठीक बात है। तो मार्जिन से एक बेहतर पिक्चर है, जो थोड़े से बेहतर हो गए हैं, लेकिन आपका ज़्यादातर बिजनेस भी एपीआई सेगमेंट का ही है और वहाँ पर थोड़ा दबाव दिख भी रहा है। इसके कारण भी बताएं, और इसके रिकवरी के आसार कब तक है ये भी समझाएं सर। ओके। सो जो एक्सपोर्ट मार्केट FY24 में बहुत बुरा रहा है। ऐसे लग रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल वापस इंटरेस्ट रेट कट्स होना चालू होंगे यूएस में, और वो अक्रॉस द वर्ल्ड धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट जो फॉरेन कंट्रीज में गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते फॉर्मुलेशन के, वो बढ़ने के चांसेस ज्यादा है ये साल में। तो और डी स्टॉकिंग भी काफी हद तक हो चुका है। अभी और ज्यादा डी स्टॉकिंग होगा ऐसे लग नहीं रहा है। तो वो हिसाब से अभी धीरे धीरे एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा करना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट अच्छा रहा है। इनफैक्ट लास्ट पूरे साल में अराउंड 15 to 16% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है डोमेस्टिक मार्केट में, जो कि काफी अच्छा रहा है। एक्सपोर्ट मार्केट की वजह से हम लोग थोड़े पीछे चल रहे हैं, बट अभी कमिंग ईयर में एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा करेगा ऐसे लग रहा है। तो FY25 अच्छा रहेगा। हालांकि स्पेशलिटी केमिकल्स और वो सेगमेंट में अब तक इतना पिकअप आया नहीं है। मे बी सेकेंड हाफ तक अच्छा पिकअप आ जाएगा। बट प्लस साइन यही है कि मार्जिन्स अच्छे रहेंगे कमिंग ईयर में। पाटिल साहब, जो 600 करोड़ का आपका एक्सपेंशन प्लान था वो ऑन ट्रैक है, कब तक पूरा करने वाले हैं? बिल्कुल। सो उसमें से एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो था वो हो चुका है। मतलब हम लोग ने फरवरी में उसको पुट टू यूज कर दिया। ट्रायल प्रोडक्शन चालू हो चुका है। अभी थोड़े स्केल अप में थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, बट वो भी सॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। तो फर्स्ट हाफ में फुल स्विंग में आ जाएगा वो प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है सैलिसिलिक एसिड, डर्मेटोलॉजी प्रोडक्ट है, और काफी फ्लेवर फ्रेग्रेंसेस इंडस्ट्री में भी काफी एप्लीकेशन है उसका। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है इंटरमीडिएट का, जो साइका में आ रहा है, इंटरमीडिएट एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, वो हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर वाटर ट्रायल्स लेने वाले हैं। और फिर सेकेंड क्वार्टर में उसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। जो कि मेजॉरिटी हम खुद कंज्यूम करने वाले हैं, थोड़ा हम लोग बाहर भी बेचने वाले हैं। परफेक्ट।
बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब समय देने के लिए और अपने नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक अधीश यू। पाटिल साहब, CFO आरती डेक्स के कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं।